हाँ जी स्टूडेंट, हमने 12.1 में ये डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि ये एक रे है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर इसका कॉमन पॉइंट है किसी दूसरी रे के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे। ये आपने देख लिया था भी, इसको एंगल बोलते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये एंगल, इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये कितने का एंगल है, इसको कैसे मेजर करें। जैसे मान लीजिए दो रेज ऐसी हैं तो फिर तो कुछ और होगा, है ना, एंगल। और मान लीजिए कि रे ऐसे हो जाती है, एक ऐसे हो जाती है, तो कुछ और एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रे ऐसे भी हो सकती है, फिर ऐसे, तो कोई और एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हम ये सीखेंगे कि अगर ये रेज डिफरेंट वे से ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, तो हम इसको कैसे मापते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल कितने का है। तो एंगल को कैसे मापते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना बेटा कि अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन मापनी है, स्केल से माप के हम लिख देते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में मापते हैं। ऐसे ही जब एक एंगल को मापते हैं बेटा कि ये कितने का है, तो वो उसको मापते हैं डिग्री में। किस में मापते हैं, डिग्री में। इसको ऐसे शो करते हैं, छोटी सी ऐसे डॉट होती है, इसको डिग्री से शो करते हैं। और एंगल को मापने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, डी की। इसको क्या बोलते हैं, डी, या इसको प्रोट्रैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम वो सारे एंगल्स हैं वो जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो रेज किस तरह से हैं। जैसे आप देखिए कि इसमें आपको दो तरह के दिखा रहे होंगे, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 90 तो एक जैसा ही है दोनों के लिए, 100, 10 और यहाँ 180। फिर यहाँ से शुरू हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो इस तरह से ये दो तरह से चलता है। एक तो बेटा ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे क्लॉक चलता है। एक चलता है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपने हमेशा ज्यादातर जो आपकी क्लास है उसके हिसाब से आपने सिर्फ नीचे वाले को ही देखना है, ठीक है। नीचे वाले की हेल्प से आपने एंगल मेजर करने हैं। मान लीजिए मैं कोई दो रेज बना देती हूँ अपनी मर्जी से, एक मैंने ये बना ली, एक मैंने ये बना ली, ठीक है। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि ये कितने, इस एंगल को मैं कैसे मापूं। तो आपने कैसे ध्यान रखना है बेटा, आपने ध्यान रखना है कि आपको ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली जिसके सामने 0 लिखा हुआ है, आपने अपनी लाइन को इस लाइन के साथ मैच करना है। और एक है ये वाला, ये जो आपको एक सन सा नजर आ रहा होगा, उसमें ये सबसे लंबी लाइन और ये वाली है, तो ये वाला पॉइंट है जो इस, ये देखो स्पेशल एक लाइन खींची हुई है, और ये वाला, तो ये वाले पॉइंट पे हमने अपना वर्टेक्स रखना है। और अपनी बेस लाइन है जो वो इसके साथ मैच करनी है। जैसे अपनी बेस लाइन ये वाली है और हमारा वर्टेक्स ये वाला है, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। देखिए मैंने वर्टेक्स, ये है ना वर्टेक्स, हमारा वर्टेक्स ये है, इसको मैं इसके साथ मर्ज कर दूंगी, मिला दूंगी। और मैंने 0 डिग्री, ये देखिए मैंने अपनी लाइन को इसके ऊपर रख दिया, और ये वाले पॉइंट को जो हमारा वर्टेक्स था उसको इस पॉइंट पे सेट कर दिया। बेस लाइन को हमने ये वाली मानना है। अब आप देखिए कि मेरी ये जो वाली रे थी, जो मेरी पेंसिल वाली रे थी, हमने देखना था ना कितने डिग्री का एंगल है, तो ये हमें पता लग जाएगा। देखा वो हमारा लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना। मेरे हाथ में पेंसिल है तो राइट हैंड में पकड़ी है, ये लेफ्ट। एक ये वाली जो हमारे पास रे है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट साइड है। तो हमने लेफ्ट पे अपना वर्टेक्स रखा, वर्टेक्स को उसके साथ, और 0 वाली लाइन के साथ अपनी बेस लाइन मैच की। तो हमने देखना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान से देखिए कितने डिग्री का बन रहा है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है वो हमारी बिल्कुल सेट आ गई है। अब इस पे ये है हमारी 50। तो इसका मतलब हमने जब ये प्रोटेक्टर को रखा, अपनी बेस लाइन को 0 वाली लाइन से मैच किया, और एंगल कितने डिग्री का हो, ये इसको डिग्री बोलते हैं। तो यानी कि ये जो दो रेज हैं वो 50 डिग्री के एंगल पर खड़ी हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपने 60 डिग्री का बनाना हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको कहा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाएं, के लिए हम अपना जो बेस लाइन है वो ये ले ली हमने, ये वर्टेक्स है हमारा, और ऐसे हमने खींची, हमने यहाँ पर रखी। ये देखिए ये मैंने ये वाली लंबी लाइन है ना, और ये वाली है, ये वाली हमारी बेस लाइन है, इसके साथ हमने अपनी पेंसिल वाली लाइन को मैच कर देना। देखिए ये 0 डिग्री था ना, 0 वाली लाइन
जीरो वाली लाइन के साथ, ये जीरो वाली लाइन के साथ, और इस वाले पॉइंट पे मैंने वर्टेक्स रखा। अब मान लीजिए हमने 60 डिग्री का बनाना है, एक रे है जो 60 डिग्री पे लगाना, तो हम देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ है ना, तो हम यहाँ पर जाके प्रोटेक्टर के यहाँ डॉट लगा देंगे और यहाँ पर इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। देखिए ऐसे, तो हमारी दूसरी आर्म ये बन गई ना बेटा रे, तो हम इस वाले एंगल को क्या कहेंगे 60 डिग्री। अगर हमने 90 डिग्री का बनाना है, देखिए बेटा हम वैसे एक सिंपल लाइन लेते हैं, अपनी बेस लाइन को, जीरो वाली लाइन को, और हमारा वर्टेक्स यहाँ आना चाहिए, ये है ना, ये देखिए ये वर्टेक्स है, वो हम इसके साथ मैच कर देंगे यहाँ, और ये हमारी जीरो वाली जो लाइन है वो बेस लाइन बनेगी। और हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा, तो 90 डिग्री का ये बनेगा, ये देखिए 90 लिखा है ना, तो 90 डिग्री का बनेगा, तो हम इसको जब इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनानी है। अब हम बात करते हैं बेटा कि एंगल कितने तरह के होते हैं। अगर तो बेटा आपकी ये जो प्रोटेक्टर है, अगर तो आपके ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना, अगर आपके पास 90 से कम कम वाले एंगल है, मतलब आपका 80 है, 70 है, जो झुके होंगे इस तरफ, 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0 है, 90 से छोटे छोटे हैं जो, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए जो तो एंगल बिल्कुल सीधा होता है एल शेप में, उसको बोलते हैं राइट एंगल। जो एंगल 90, जैसे आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर होता तो हमारा राइट एंगल होता है, जिसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। जो इससे जितने भी छोटे एंगल होंगे, चाहे जितने भी छोटे एंगल होंगे, इससे नीचे नीचे बनेंगे, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, जो इस 90, आप इसको इमेजिनेशन में लिखिए कि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, 90 डिग्री का ये एंगल होता है। जो 90 से इस तरफ हो गए, इधर बड़े एंगल जैसे 100, 110, 120, 130, कोई भी, ठीक है, यहाँ तक हो गए, वो सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास 90 और 180 से के बीच में होते हैं, उसको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। 180 क्या होता है बेटा, 180 होता है, अगर हम इसको इधर बढ़ा दें तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये 180 की होती है। जो ये वाला एंगल है बेटा ओ क्यू, ये वाला एंगल है, इसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं। और जो जब ये एंगल बढ़ता 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 यहाँ आ जाता है, ये वाला पूरा जो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, तो इसको बोलते हैं 180 एंगल। जो एंगल इस 90, ये वाली 90 और 180 के बीच में होते हैं, उनको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। कौन से बोलते हैं, एब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बेटे, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं जो 180, देखिए यहाँ तक 180 बन जाएगा ना हमारा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल शो करती है। जो 180 से आगे बढ़ जाते हैं, जो 180 से, जैसे 180 के बाद 190, 200, 210, तो वो ऐसे एंगल बनेंगे ना। मान लीजिए ये एंगल है, तो इसको यहाँ से लेके जब हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये 180 से ज्यादा डिग्री शो करेगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल।